हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंडस रेंजर्स ऑनलाइन क्लासेस। कल हम लोगों ने जो सीखा था उसके आगे आज सीखते हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए क्या होता है कंपटीशन में कि जितनी चीज़ें होती हैं, डिस्टेंस हम लोग जानते हैं क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये सब जानते हैं, पर बेसिक को जब तक आप एडवांस से कोरिलेट करना नहीं सीखेंगे, जब तक आप अपने बेसिक नॉलेज को एडवांस से कोरिलेट नहीं करेंगे, एडवांस से, तब तक कंपटीशन के क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं। आज उन्हीं चीज़ों पे हम लोग वर्क करेंगे, क्या डिफरेंस होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। देखिए सबसे पहला केस आता है इसमें, केस 1। जब आपका u यानी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग, जब आपका u और एक्सेलरेशन यानी त्वरण दोनों एक दूसरे के पैरेलल और एक ही दिशा में हो, तो इस कंडीशन में जो आपका डिस्टेंस होता है वही आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। s से डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन और d से डिस्टेंस यानी कि आपकी दूरी। ये कौन सा कंडीशन, जैसे मान लीजिए आप बाइक राइड कर रहे हो, ठीक है, जैसे मान लेते हैं आप सिंपल सा, ये कोई बाइक है, जिसको आप राइड कर रहे हो, तो इस कंडीशन में, ये जो आप बाइक को राइड कर रहे हो, तो इस कंडीशन में आपका जो इनिशियल वेलोसिटी होता है, जो आपका इनिशियल वेलोसिटी होता है, वो बिल्कुल इनिशियल वेलोसिटी यानी जिधर की तरफ आप चलते हो, बाइक को ड्राइव कर रहे हो और उधर ही की तरफ एक्सेलरेटर पे आप लोग प्रेशर देते हो, एक्सेलरेट करते हो, तो जिधर u रहता है उधर ही आपका a रहता है। और स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन कर रहे हो तो जो डिस्टेंस आपने कवर किया वही आपका s होगा। यानी इस कंडीशन में डिस्टेंस और s को फाइंड करने के लिए आप लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसको इजिली आप लोग यूज कर सकते हो। पर प्रॉब्लम आती कहाँ पे, ये तो चलिए बेसिक हो गया, प्रॉब्लम आती है कंपटीशन के क्वेश्चंस में, इरेज करते हैं इसको। सेकंड केस में आती है प्रॉब्लम जब आपका u के एंटी पैरेलल a हो जाता है, उस पर वर्क करेंगे। अब इसको इरेज करते हैं। प्रॉब्लम आती है सेकंड केस में, सेकंड केस आपका जब u के एंटी पैरेलल a हो जाता है, तो इस कंडीशन में सबसे पहले क्या होगा, आपका जो मोशन होगा वो रिटार्डेटेड मोशन होगा, रिटार्डेटेड मोशन होगा, मंदन की गति रहेगी, ठीक है। एंटी पैरेलल यानी 180 डिग्री अपोजिट हो जाना, उल्टा हो जाना, रिटार्डेटेड होगा यानी मंदन की स्थिति रहेगी। दूसरा क्या होगा, रिटार्डेटेड होने के बाद फिर एक्सेलरेटेड बट इन अपोजिट डायरेक्शन, जिस दिशा में पहले जा रहा था अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आपको जो आपका डिस्टेंस होता है वो या तो ग्रेटर होता है या तो इक्वल होता है, ठीक है। डिस्टेंस या तो ग्रेटर हो जाएगा या तो इक्वल हो जाएगा किसके, आपके डिस्प्लेसमेंट पे। यानी दो कंडीशंस बनते हैं, या तो ये डिस्टेंस इससे बड़ा होगा और या तो इक्वल होगा। और मैक्सिमम आपके कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट ये वाला कॉन्सेप्ट है। अब इसको हम लोग स्टडी करते हैं क्या होता है, नोट कर लेते हैं इसे। ये रहा एग्जाम्पल। हमारा ये था, केस ये था कि हमारा जिधर इनिशियल वेलोसिटी है उसके अपोजिट में एक्सेलरेशन रहे। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको टाइम फाइंड करना है, t0। रिटार्डेटेड रहेगा, रिटार्डेटेड होगा यानी कि वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा जबकि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो उस पे करस्पॉन्डिंग जो टाइम होता है, समय होता है, उसको t0 हमने बोला है। तो यानी टाइम फाइंड करेंगे तब जबकि वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। एग्जाम्पल इसका क्या है, कल वाले केस को समझा देते हैं, कल वाली चीज जो हम लिए थे उसी पे। एग्जाम्पल इसका ये है कि आप अगर किसी बॉडी को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो प्रोजेक्ट करो, ये तो आपका इनिशियल वेलोसिटी u हो गया, और जो एक्सेलरेशन है वो क्या लेगा, g, इसके अपोजिट ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब t0 फाइंड करना है,
तो टी नॉट फाइंड करने के लिए हमें पता है कि वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, 0 इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, जो u हमारी वेलोसिटी, ठीक है, और उसके बाद दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, u के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं और अपोजिट है तो ये एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में, और ये a और ये टी नॉट एक्सेलरेशन यानी त्वरण, ठीक है। अगर कभी भी आप लोग काइनेमेटिक्स को ध्यान से नहीं देखे हो, फिर भी इस वीडियो को आप आराम से देखते हो, तो काफ़ी धीरे धीरे और स्टैंडर्ड चीज़ों को बताई जा रही हैं, तो आराम से काइनेमेटिक्स क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं कि टी नॉट कैसे आएगा। देखिए इसको क्या करेंगे, इधर की तरफ लेते आएंगे, अब ये हो जाएगा a, माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस, टी नॉट इज इक्वल टू यू। अब यहाँ पे आपका टी नॉट इज इक्वल टू यू बाई ए। टाइम है तो टाइम हमेशा पॉजिटिव लेना होता है, हो सकता है कि निगेटिव आपका आ जाए, अगर आप लोग साइन कन्वेंशन गलत लेते हो तो उस कंडीशन में मॉड लगा देते हैं। ये हमारा वो टाइम है जब मेरा वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और उसको इस एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहेंगे, फ्री फॉल में टी नॉट का हो जाएगा, यहाँ पे टी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, u बाई जी, क्योंकि कभी भी एक्सेलरेशन तो यही लगना है। अब ये तो टी नॉट हो गया, यहाँ पे आप लोग h भी निकाल सकते हो, यानी h या फिर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं इस कंडीशन में। तो h और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s यहाँ पे लगाना है, यानी कि ये आपका हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g। और इस कंडीशन में सिर्फ यहाँ तक टी नॉट के लिए जो आपका डिस्प्लेसमेंट यानी कि s होगा वो हो जाएगा u, और ये u स्क्वायर देखिए कहाँ से आ रहा है, पहले लिख देते हैं, u स्क्वायर अपॉन 2a। ये आया कहाँ से, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज किया, यानी कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे v स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, u स्क्वायर माइनस एक्सेलरेशन तो अपोजिट था 2a और हमें s ढूंढना है, ये इधर आया तो ये आपका 2as इज इक्वल टू यू स्क्वायर और s इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। ये रहा इसका डेरिवेशन, यहाँ से हमने ये इसके लिए निकाला जो कि हमारा कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट का एग्जांपल फ्री फॉल का, वहाँ पे h और हाइट के लिए आप ये फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। इसको देख लेते हैं, फिर से इरेज करते हैं। डिस्प्लेस इस यहाँ तक टाइम के इस वैल्यू तक जो आपका डिस्टेंस था वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आएगा, यानी आप इस फॉर्मूले से अप्लाई कर सकते हो। पर अगर इसके बाद भी मोशन हो रहा है तो उस कंडीशन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होगा, ठीक है। उस कंडीशन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होगा। अब उसके लिए क्या करना होगा वो भी बताते हैं, यानी कि ये वो कंडीशन है, आप बॉल को प्रोजेक्ट किए हो तो बॉल का मोशन ये हुआ है, ये रहा मैक्सिमम वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0, मैक्सिमम हाइट सॉरी, इसको हम h से डिनोट कर रहे हैं। अब मोशन तो होगा ही, क्योंकि इसके बाद ये नीचे भी आएगा, तो इस कंडीशन में टाइम, यहाँ तक जो टाइम लग रहा है वो क्या है, टी नॉट। लेकिन अब इसके बाद भी टाइम लग रहा है, मोशन हो रहा है तो इसके बाद भी टाइम इलेप्स हो रहा है। अब जो डिस्टेंस होगा वो देखिए पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, जो कि आपके डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बिल्कुल ही इक्वल नहीं है, उससे बड़ा है। तो इस कंडीशन के लिए क्या करेंगे, तो एक छोटा सा टेक्निक लगाते हैं। हमें मान लेते हैं कि यहाँ तक जब से हमने बॉल फेंका है तब से लेके यहाँ तक जो टाइम इलेप्स हुआ है, जो टाइम बीता है वो t है, ठीक है। तो ये जो बची हुई दूरी है इसको निकालने, ये तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, उसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा डिस्टेंस। तो इसका नाम हम d1 दे सकते हैं, इसका नाम d1 दे सकते हैं, और d2 निकालना है। तो d2 के लिए क्या किया जाए कि d2 निकालने के लिए, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो देखिए इस कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो u की जगह पे 0 हम लोग पुट कर सकते हैं। तो d2 के लिए, फॉर d2, यहाँ पे देखिए फॉर d2 हम लोग यूज कर सकते हैं s इज इक्वल टू ut यानी 0 इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ a जो भी आपका एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पे तो g अभी हम यूज करेंगे, a t स्क्वायर, t यानी कि यहाँ से लेके यहाँ के बीच में जो भी टाइम लगा। जैसे मान लेते हैं कि पूरा यहाँ से बॉल हमने फेंका है तब से लेके यहाँ तक आने में फॉर एग्जांपल लेते हैं कि 10 सेकेंड लगा,
और टी नॉट की वैल्यू अगर 6 सेकेंड है तो यहाँ पे क्या रखना है 4 सेकेंड। ये 4 सेकेंड कहाँ से है, 10 में से 6 को माइनस किया है ना, तो यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला बनाने बहुत इजी होता है। यहाँ पे करेंगे क्या, टी माइनस टी नॉट, ये टाइम s इज इक्वल टू यू टी, यू जीरो था जिसके चलते ये पूरा यू टी सेक्शन जीरो हो गया, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही टाइम है, इसी का स्क्वायर कर देना। देखिए ये आपका एक ये d2 की वैल्यू आ गई, d2 का ये फॉर्मूला आ गया। अब टोटल डिस्टेंस जो आपका होगा, जो हमें निकालना होगा, वो हो जाएगा d1 प्लस d2, और ये आपका फॉर्मूला आ गया u स्क्वायर d1 की वैल्यू अपॉन 2a प्लस हाफ ए टी माइनस टी नॉट का स्क्वायर। ये आ गया हमारा टोटल डिस्टेंस। यानी कि सेकंड कॉन्सेप्ट का केस था जबकि आपका एक्सेलरेशन u के अपोजिट था, तो उस कंडीशन में एक टाइम तक तो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बिल्कुल एक बराबर थे। दूसरे टाइम में हम देखें कि फिर वापस आते वक्त तो दूरी तय कर रहा है जो कि डिस्प्लेसमेंट से बिल्कुल अलग है। अब या तो आप अलग अलग निकालिए और लंबा समय खींचिए तो क्वेश्चन ऐसा आता है, और या तो फिर आप सीधे सीधे अपने इस रिजल्ट्स को याद रखिए जो कि हम अभी डिराइव करवाए, एक इसको और एक इसको, और इसको अपने इक्वेशन में, अपने क्वेश्चन में पुट करके फाइनल रिजल्ट ऑब्टेन कर लीजिए, पा लीजिए। इसे नोट करते हैं, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आया हुआ था, और क्वेश्चन ये था कि एक ऑब्जेक्ट को 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से हम ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर देते हैं। आपको पता करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दो टाइम दिया हुआ है, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, एक हम और ले लेते हैं 2 सेकेंड। ये ए, बी और सी, ये क्वेश्चन है कि 40 मीटर पर सेकेंड से एक बॉडी को आपने प्रोजेक्ट किया और आपको बताना है कि 2 सेकंड में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 4 सेकंड में क्या होगा, 6 सेकंड में क्या होगा। तो देखिए हम लोग सीधे सीधे समझ रहे हैं कि बॉडी ऊपर जाएगी, एक ऐसा कंडीशन रहेगा कि मोशन रिटार्डेशन रहेगा, रिटार्डेशन होते हुए वेलोसिटी 0, और फिर नीचे की तरफ आएगी तो कुछ डिस्टेंस कवर करेगी। यानी कि ये सेकंड कंडीशन की बात हो रही है। सेकंड कंडीशन में अगर हम लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग इक्वेशंस लगाते हैं तो बहुत टाइम टेकन प्रोसेस होगा। हम डायरेक्ट आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या था, पहले तो आप टी नॉट की वैल्यू ढूंढ लीजिए कि टी नॉट क्या है। टी नॉट की जितनी वैल्यू होगी तो टी नॉट के बाद हमको ये पता चलेगा कि कब तक डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर था और कब हमको ये वाला यूज करना है। तो टी नॉट की वैल्यू हमें u बाई ए करना है। u हमें पता है कि 40 और a कर रहे हैं यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, तो ये आया हमारा 4 सेकेंड। यानी कि 4 सेकेंड तक बॉडी ऐसे ऊपर की तरफ गई होगी। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गया होगा 4 सेकेंड पे, और फिर ये नीचे की तरफ आया होगा। अब देखते हैं 2 सेकंड पे क्या होगा। तो 4, जब भी टाइम की वैल्यू स्मॉलर देन इक्वल टू टी नॉट रहेगा तो इस कंडीशन में, ये सब अच्छे से नोट करते चलिएगा, तो इस कंडीशन में हमारा जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, स्मॉलर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। या तो डिस्प्लेसमेंट से छोटा या डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है। ऐसे कंडीशन के लिए हम लोग s, जब भी ये s से छोटा या बराबर होगा तो हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इजीली लगा सकते हैं। यानी कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसे यूज किया जा सकता है। तो u हमें पता है 40 इंटू 2 प्लस हाफ 10, 2 इंटू 2 से ये गया, ये आपका 42 जा 80, और ये आपका आएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस रहेगा क्योंकि एक्सेलरेशन अपोजिट है, 80 माइनस 20 यानी कि 60 मीटर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 2 सेकेंड के लिए दोनों की वैल्यू एक ही रहेगी और वो होगा 60 मीटर। अब इसके बाद आते हैं हम लोग
4 सेकेंड के लिए। 4 सेकेंड हमें पता ही है, 4 सेकेंड की बात हो रही है तो टी नॉट की वैल्यू का बात कर रहे हैं, तो इस पे तो डिस्प्लेसमेंट वही होगा जो डिस्टेंस होगा। फिर इस पे अप्लाई कर देते हैं सेम कॉन्सेप्ट, यानी कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो यू टी 40 इंटू टी माइनस हाफ AT स्क्वायर 4 इंटू 4, ये आया 2, यहाँ पे ये हो जाएगा 160 और माइनस 10 टू जा 20, 24 जा 80, ये आ गया आपका 80 मीटर्स 4 सेकेंड के लिए। 6 सेकेंड में आपको सेकेंड केस का देखिए लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम है, जब भी ये चीज़ नोट कीजिएगा फिर से, जब भी आपका जो टाइम गिवन टाइम ग्रेटर देन हो जाएगा टी नॉट से, तो इस कंडीशन के लिए आपका जो डिस्टेंस होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन एस, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो जाएगा। ऐसे के लिए क्या करना है, अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था, यानी कि तब d क्या हो जाएगा, जो हम लोग निकाले थे, d इज इक्वल टू d1 प्लस d2, यानी कि u स्क्वायर अपॉन 2a प्लस हाफ a t माइनस टी नॉट का स्क्वायर, ये कर देना है। तो डायरेक्ट अब हम क्या करेंगे, उसी पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे, तो u स्क्वायर अपॉन 2a यानी कि 40 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10 प्लस हाफ, ठीक है। a देखिए डिस्टेंस है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये अलग से निकाल के जोड़ा गया है, तो इसके लिए माइनस मत यूज कीजिएगा। हाफ a यानी कि 10, अब t माइनस टी नॉट, t माइनस टी नॉट की बात करें, यानी कि 6 माइनस 4 की बात हो रही है, 6 माइनस 4 का स्क्वायर, ये आएगा 5, ये गया, इससे ये गया, ये देखिए आ रहा है 4 2 जा 80 प्लस 5 इंटू, और यहाँ पे बचेगा 2 का स्क्वायर 4 20, यानी कि ये हो जाएगा आपका 100 मीटर। देखिए यहाँ पे माइनस मत यूज कीजिए, क्योंकि हमने अलग अलग डिस्टेंस निकाल के जोड़ा है, अलग अलग डिस्टेंस निकाले ऑलरेडी, उसमें हम लोग यूज कर चुके हैं। यहाँ पे ए का साइन आपको यूज नहीं करना है, ये आपका जनरलाइज फॉर्मूला है। तो ये रहा आपका सेकंड कॉन्सेप्ट जो पे बेस्ड क्वेश्चन, और जो चीजें आपको बताई गई कि डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नोट कर लेते हैं इसको। चलिए, अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्लास होगा, उस नेक्स्ट क्लास में हम आपको काइनेमेटिक्स के कुछ ग्राफ्स बताएंगे जो कि आपके कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं, और ग्राफ के बाद फिर रिलेटिव वेलोसिटी को डील करेंगे। उसके बाद हमारा काइनेमेटिक्स टोटल ओवर हो जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, और जो भी पीडीएफ आपको भेजे जा रहे हैं उस पर बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जो चीज़ें नहीं आती हैं उसके लिए हम लोग ऑनलाइन लाइव क्लास में अवेलेबल है, हम लोगों से इंडिविजुअल पूछिए, और इस क्रूशियल टाइम को अच्छे से अपना यूटिलाइज कीजिए अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए, वेस्ट करने की जगह। ओके भाई, थैंक यू।